नमस्कार, जय हिंद। आज माटी कर योद्धा चैनल के माध्यम से अपने सोच, अपने विचार को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है झारखंड के युवा क्रांतिकारी कुश महतो जी। जोहार दादा, जय झारखंड। जोहार। अभी जो हमारे झारखंड में आंदोलन चल रहे हैं, जिनका नेतृत्व हमारे जयराम दा कर रहे हैं, उस आंदोलन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? इस पृष्ठ में कुछ बताइए। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को जोहार और जय झारखंड बोलना चाहता हूं। आज जो आंदोलन छिड़ा हुआ है, ये आंदोलन हमारा बहुत पुराना आंदोलन है, क्योंकि ये जो आंदोलन है आज से नहीं, इस झारखंडी का आंदोलन का शुरुआत अन्याय के खिलाफ हमारा आंदोलन बहुत पुराना इतिहास है। क्योंकि चाहे आप रघुनाथ महतो का बात करें या फिर बिरसा मुंडा का बात करें, हमारे शहीद दादा निर्मल महतो का बात करें या फूलो जानो का बात करें, या अन्य सभी जो हमारे आंदोलनकारी विनोद बाबू हो गए, ए.के. रॉय हो गए, या फिर सभी जितने भी क्रांतिकारी हैं, सभी हम सभी के उदाहरण है कि सभी कई आंदोलन से ही उनका शुरुआत हुआ है। और ये जो आंदोलन हुआ है, लगभग आज़ाद भारत के पहले से ही हम लोग का झारखंड आंदोलन चलता आ रहा है। भारत तो आज़ाद हुआ, लेकिन आज हम सभी झारखंडी अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आप इस माध्यम से समझ सकते हैं इसको कि सबसे भारत बनने के बाद अगर भारत का औद्योगिक क्षेत्र का सबसे बड़ा अगर योगदान किसी का है, तो आप समझ सकते हैं कि हम सभी झारखंडी का होगा, हम सभी का होगा। क्योंकि भारत एक औद्योगिक क्षेत्र है और इसमें सबसे बड़ा योगदान सभी झारखंडी का है। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्री जो होता है, उसको चलने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, कोयला की आवश्यकता होती है, और बिजली, कोयला, इन सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा योगदान हमारे झारखंड ही देता है। आप समझ सकते हैं कि भारत देश आज़ाद होने के बाद सबसे बड़ा आंदोलन, उसके बाद भी 1948 को, 1 जनवरी 1948 को, जो कि हमारे भारत देश में नया साल हम लोग मुबारक करते हैं, एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। उसी दिन हमारे आपका कुछ दिन पहले 1 जनवरी को, विगत कुछ दिन पहले खरसवां गोलीकांड होता है 1 जनवरी 1948 को, वो भी झारखंडी लड़ाई के लिए, झारखंडी अपने अधिकार के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत देश आज़ाद होने के बाद भी हम सभी झारखंडी शोषित थे, वंचित थे। हम सभी झारखंडी का जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा था। कारण यही है कि सबसे बड़ा योगदान झारखंड का रहने के बाद भी झारखंडी का अधिकार नहीं मिल पाना। तो कहीं ना कहीं साथियों, हम बताना चाहते हैं कि झारखंड का इतिहास लड़ना, मरना, कटना सही है। और हमारे जो आज आप इस माध्यम से भी समझ सकते हैं कि हमारे झारखंड के एक विधानसभा आते हैं, सिंदरी विधानसभा, जो कि हमारे ही क्षेत्र है। इस विधानसभा में आप इस उदाहरण से एकदम समझ सकते हैं पूर्ण रूप से कि जो हमारे बेलगड़िया है, जहाँ पे झरिया विधानसभा के सभी बाहर से आए हुए लोगों को हमारे सिंदरी विधानसभा के बेलगड़िया में बैठा दिया जाता है, जिसमें ना उनका एक बित्ता जमीन जाता है, ना 1 इंच उसका मतलब अपना स्तर से कुछ नहीं जाता है, और उनको हमारे बेलगड़िया में बैठा दिया जाता है। और जो कि जिनका ज़मीन गया बेलगड़िया में, उसको तो वहाँ बैठाया नहीं गया, ना उसको क्वार्टर मिला, और ना ही झरिया से जिसको उठाया गया था मूल निवासी को, स्थानीय को, उसको भी क्वार्टर नहीं मिला। उसके बाद साथियों बोलना चाहते हैं कि आप समझ सकते हैं इससे भी कि हमारे धनबाद लोकसभा के क्षेत्र में लगभग 3 विधानसभा, एक झरिया देख लीजिए, एक धनबाद देख लीजिए, एक सिंदरी देख लीजिए। सिंदरी भी अब प्लानिंग के तहत इसको तोड़ना चाहता है। सिंदरी को भी अब कहीं ना कहीं बाहरियों के हाथ में देना चाहता है, बाहरियों के द्वारा ही सिंदरी विधानसभा को संचालित करना चाहता है। आप झरिया में समझ सकते हैं इस माध्यम से कि पिछले 15 वर्ष 20 साल
पहले बाहरियों के द्वारा कब्जा किया गया। आज उन लोग बाहर के, आप झरिया में जाइएगा तो ब्लॉक में बाहरी दिखाई देगा, थाना में जाइएगा तो बाहरी दिखाई देगा, या फिर हर एक क्षेत्र में आप झरिया का एक चौक चौराहों में देखिएगा तो सभी दुकानदार बाहरियों का है। कहीं ना कहीं हम लोग का मूल निवासी, वहाँ का स्थानीय कहाँ गया? हम सभी झारखंड वासियों से उनका जो जगह है ले लिया गया है कोयला उत्पादन के लिए। कहीं उनके बदले में उनको मुआवजा मिला, तो कहीं उनके बदले में उनको नियोजन मिला, या कहीं उनके बदले में उनको मकान देने का काम किया। लेकिन उनका जो ज़मीन चला गया उसके बदले में उनको ना ज़मीन मिला, और वो जो भी उनको नौकरी मिला वो सिर्फ एक पीढ़ी के लिए ही मिला। वो उसका अगर ज़मीन रहता तो उसका जो ज़मीन रहता वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक रहता। लेकिन ये जो ज़मीन चला गया उसके बदले में उसको कुछ नहीं मिला। आज जो कोयला डंपिंग होने के बाद यहाँ से निकाला गया, उसके बाद उन लोग तो यहाँ से बेघर हो गए, लेकिन बाहरियों द्वारा यहाँ पे कब्जा किया गया और उन लोगों ने खूब कोयला चोरी किया। उसके बाद उन लोगों को सरकार के द्वारा कॉलोनी दिया गया, रहने के लिए क्वार्टर दिया गया। इसका सीधा एग्जाम्पल, उदाहरण हमारे सिंदरी विधानसभा के बेलगड़िया में आप देख सकते हैं। बेलगड़िया में एक तो जगह स्थानीयों का लिया गया और उनके बदले में उसको क्वार्टर भी नहीं दिया गया। उसके बाद जो झरिया से चल के यूपी बिहार से चल के आए हैं चोरी करने के लिए कोयला, उनको बेलगड़िया में उनको जगह दिया गया, और उस क्वार्टर में ना एक स्थानीय है ना एक मूल निवासी है। साथियों, आप समझ सकते हैं कि ये सरकार का बहुत ही बड़ा प्लानिंग है। प्लानिंग के तहत हमारे सिंदरी विधानसभा को ख़त्म करना चाहते हैं। साथियों, आप समझ सकते हैं कि हमारे धनबाद लोकसभा को जिस प्रकार से इन्होंने ख़त्म किया, एक प्लानिंग के तहत से, एक साजिश के तहत से, षड्यंत्र के तहत से इन्होंने ख़त्म करने का प्रयास किया। आज तक आज़ाद झारखंड होने के बाद से हमारे एक भी झारखंडी सांसद नहीं बन पाया है। इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि उन्होंने बाहरियों को जगह देने का काम किया, बाहरियों को बड़ा बड़ा पद में हर जगह संरक्षण देने का काम किया। अभी हमारे सिंदरी विधानसभा में जिस प्रकार से इन लोगों ने प्लानिंग किया, इसके जस्ट हम लोग पीछे जाते हैं, हमारे जरिया विधानसभा चल जाइए या फिर धनबाद विधानसभा चल जाइए, इन सभी विधानसभा में देखिए बाहरियों का कब्जा है। इसी तरह से हमारे कुछ दिनों बाद, 10 साल बाद या 20 साल बाद हमारे आने वाला जो भविष्य इसी प्रकार से होने वाला है सिंदरी विधानसभा का। इसका साफ यही झलकता है कि सरकार का मंशा यही है कि उन लोग नहीं चाहता है कि यहाँ के आवाज़ कोई हमारे झारखंडी वहाँ पे सदन में उठाया जाए, उसके आवाज़ को दबाना चाहते हैं। ये जो स्थिति आज झारखंड में उत्पन्न हुई है, ये स्थिति हमारे भारत देश के महाराष्ट्र में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई थी। कारण यही था, डोमिसाइल आंदोलन और जो भी आंदोलन हमारे झारखंड में हो रहा है वही मुद्दा था, महाराष्ट्र और गुजरातियों के बीच में हुआ, जो किसी से पूरे भारत में छिपा नहीं है। हम सभी जानते हैं वहाँ पे क्या हुआ। मेरा भारत सरकार से और झारखंड सरकार से दोनों से आग्रह यही होगा कि हमारे झारखंडी भाइयों को, झारखंडी के यहाँ स्थानीयों को, मूलवासियों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम करे। कृपया उन्हें फिर से नक्सली बनने का प्रयास ना करे। वो नहीं चाहते हैं कि हमारे हक अधिकार छीना जाए, कोई हमारे हक अधिकार को लूटा जाए। लेकिन अंततः हमारे झारखंडी विवश हो चुके हैं। झारखंड सरकार झारखंडी का आवाज़ को दबाने का काम कर रहा है। झारखंड सरकार यहाँ के जो मुख्य बिंदु है, मुख्य विषय है, मुख्य मांगे हैं, जो उन्होंने सरकार बनने से पहले घोषणाएं की थी, विभिन्न प्रकार से स्थानीय नीति, नियोजन नीति, सभी प्रकार के नीति का उन्होंने घोषणाएं की थी। लेकिन 5 वर्ष पूर्ण होने चला, अभी तक किसी प्रकार की नीति नहीं बनाए। ये जो चिंगारी है, इसे सरकार आग बनाने का काम कर रहा है, ज्वाला बनाने का काम कर रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ये चिंगारी ज्वाला बने। मेरा
भारत सरकार से और झारखंड सरकार से दोनों से विनम्र आग्रह निवेदन होगा कि ये जो चिंगारी है इसे चिंगारी में ही तब्दील करने का काम करे और इसे ज्वाला ना बनने दें। धन्यवाद दादा। और अभी जो झारखंड सरकार नई नई वैकेंसियाँ निकालने नई नई नियुक्तियाँ कर रही है, क्या आप उसमें सहमत हैं? क्या आप संतुष्ट हैं इससे? आप भी तो एक झारखंडी है, क्या आप संतुष्ट हैं इससे? हमारे लोकल के जितने भी प्रतिभागी से मेरा बात हुआ है, वो भैया लोग तो यही बोले हैं। अभी जैसे कि ब्लॉक लेवल पे बात करते हैं, जितने अभी फ़िलहाल चयन हुआ है लैब असिस्टेंट का, लेकिन लैब असिस्टेंट में देखा गया है, हमको भैया लोग बोले कि हम लोग का लोकल का को नहीं है, ब्लॉक बेसिस में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक का नहीं हो कि जिला लेवल का होना चाहिए। लेकिन यह झारखंड, मतलब झारखंड बोले तो स्टेट लेवल का भी नहीं है, अदर स्टेट का आके यहाँ पर उन लोग का हुआ है। तो इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, बिल्कुल आपका बोलना एकदम जायज़ है, क्योंकि हमारे जो लैब असिस्टेंट का जैसे आप बात किए, लैब असिस्टेंट हो गया या फिर आप प्रखंडों में झारखंड के तमाम प्रखंडों के जो बीपीओ हो गया, एमआई कोऑर्डिनेटर हो गया, बीआरसी हो गया, इन लोगों का जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस बहाली सभी का हुआ है। आप समझ सकते हैं इससे कि झारखंड सरकार जो बोले हैं कि 75% सरकारी नौकरियों में उनका जगह दिया जाएगा, लेकिन 75% आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे झारखंड के तमाम प्रखंड, हमारे गोविंदपुर प्रखंड हो गए, बलियापुर प्रखंड हो गए, या फिर अन्य जितने प्रखंड है, सभी प्रखंडों में एक भी हमारे झारखंडी खांटी झारखंडी नहीं दिखाई दिया गया। उन सभी प्रखंडों में बाहर का आए हुए सभी, जो यूपी हो गया, बिहार हो गया, गुजरात हो गया, उन सभी छात्रों ने फॉर्म भरा। उन लोगों का पता नहीं किस तरह से उन लोगों ने गड़बड़ी किया, पैसा दिया, लेन देन किया। ये तो आप झारखंड सरकार ही बोल सकते हैं, क्योंकि इनका बहाली डायरेक्ट रांची से किया गया। तो इनका बहाली सबसे पहले सर्वप्रथम मुझे लगता है कि एक जिला के द्वारा किया जाना चाहिए। जिस जिला में नौकरी का बहाली किया जा रहा है उस जिला में होना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट बेसिस किया जा रहा है। उस प्रखंड के आदमी को सबसे पहला प्राथमिकता होना चाहिए। अभी झारखंड सरकार के द्वारा नई नई बहाली की गई जिला पुलिस, जिसमें आप देख सकते हैं कि ओबीसी को जगह नहीं दिया गया है। ओबीसी को जगह ना दे के इन लोगों ने क्या किया ना कि जनरल को, जहाँ पे भारत सरकार द्वारा 10% दिया जाता है, हमारे झारखंड सरकार पता नहीं कहाँ से नियम नीति बनाए हैं, उसका दिमाग खराब हुआ ना क्या हुआ, उन लोगों ने 20 से 25% देने का काम किया। जनरल का भी पिछड़ा जो होता है उन लोगों को 25%, जनरल मतलब क्या होता है, ऑल ओवर पूरा इंडिया से कहीं से भी कोई फॉर्म भर सकता है, ओपन रहता है इसमें। तो आप समझ सकते हैं कि पूरा भारत का आदमी आएंगे, यूपी, बिहार, गुजरात सभी से आएंगे और हमारे यहाँ जिला पुलिस बनने का काम करेंगे। उसके बाद हम ही के ऊपर शोषण करने का काम करेगा उन लोग, क्योंकि जिस प्रकार से जिला पुलिस होता है, बहाली होता है, वो धनबाद जिला में अगर बहाली होता है तो सबसे पहले प्राथमिकता होना चाहिए धनबाद जिला के यहाँ के मूल निवासी का। लेकिन इन्होंने ओबीसी को जगह नहीं देने का काम किया और इसको ओपन करने का काम किया। धन्यवाद। धन्यवाद दादा, आपने अपना विचार हमारे दर्शकों तक पहुँचाए। ठीक है दादा, जोहार। धन्यवाद, जोहार। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।